तो आज हम अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि हम बैठे हैं अपने ड्राइंग रूम में और हम करेंगे इस सस्ते से स्पीकर पे अपने गाने को मिक्स। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है स्पीकर में मिक्स करने में एंड मोस्ट ऑफ द लोगों पे एक स्टूडियो मॉनिटर या अकूस्टिक पैनल नहीं होते तो उनकी ऐसे ही गूंज रही होती है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और करते हैं अपने गाने को मिक्स। तो गाइस एक बार सुनकर देखते हैं जो हमारा अनमिक्स्ड गाना है वो हमारे स्पीकर पे किस तरीके से साउंड करता है। तो गाइस एक बार इस प्रोजेक्ट को ना इस स्पीकर के ऊपर मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पे कि एक तो आसपास का शोर है थोड़ा बहुत, सेकंड चीज़ यहाँ पर जो ये रूम है ना ये अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। तो बट कोई नहीं, आज हमने एक ऐसा चैलेंज लिया जैसे आप लोगों का सिनेरियो होता है, आप लोगों के पास स्टूडियो नहीं होते, हेडफोन्स नहीं होते, एक बेसिक स्पीकर और एक लैपटॉप होता है और आप ही लोगों की तरह हम भी उसी सिनेरियो में और आज इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रम से। पहले तो हेडरूम ले लेंगे -6 तक का, ये इसको ग्रुप करते हैं, इसको करते हैं इंस्ट्रूमेंट। मार्टिन गैरिक्स ने बजाई है। तो सुबह का अलार्म लग रहा है, परी आ गई घर में परी आ गई। गाइस इधर आओ। गाइस देखो मेरे को मिक्स के लिए क्या, इधर जाओ। तो आप बस ऐसे कट्स, खाली स्पेस में जब कट्स लगा देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे कट लगाओ तो ये देख लेना स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ ऐसा हो ना कि जो कट जाए। जिंदगी में ध्यान रखना, कभी कुछ भी कट सकता है, समझ रहे? ये देखो जैसे अभी मैं यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे सिग्नल कट गया बट स्टिल यहाँ पे कुछ सिग्नल हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना। बट इसमें देख सकते हो आप जो प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, एकदम से बंद कर दिया। ये बीट हमने खुद नहीं बनाई, हमने मिक्स मास्टर करा है, समझ रहे हो, और रिकॉर्डिंग करी है। ये बीट तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। तो यही सबसे पहले ना अभी स्पेसिंग और ये सब सही कर लेते हैं इसमें। मिक्सिंग करने से पहले दिमाग ठंडा रखना इंपॉर्टेंट है। खीरा खाओ, ये लो विशाल आप भी खीरा खाओ। मिक्सिंग से पहले दिमाग ठंडा रखो। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उस पार्ट को लूप करेंगे। जैसे कि मुझे दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट यूज़ हुए सारे ट्रैक्स में। तो सबसे हमने करना है अपना लेवल सेट। तो अब देख सकते हो जो पीक है यहाँ पे हमें पीक दिखती है वो मैक्सिमम जा रही है अभी 6.5। तो 6.5 का मतलब है कि हमने ड्रम्स अपने 6.5 पे सेट कर दिया। धीरे धीरे हम जब चीज़ें ऐड करेंगे तो हल्का हल्का करते करते वो आ जाएगा 0 के पास में। ऑलराइट, तो अब बेस को करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी स्पीकर में वो ये होगी कि जब हम बेस को सेट करेंगे तो बेस हम लोज अच्छे से नहीं सुन सकते, तो हमें मिड पे ही सुन के ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है। तो एक बारी अब इसमें मैं जो ट्रिक करूँगा यूज़ वो ये करूँगा, मैं बिल्कुल बंद करके धीरे धीरे लेवल को ला रहा हूँ सुन के। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिड सुनाई दे रहा है तो ये लेवल भी अच्छा लग रहा है, बट लोज नहीं सुनाई दे रहा तो पता नहीं कि लोज जो बिल्कुल सब बेस है वो कैसी लग रही होगी। तो यहाँ पे ड्रम्स छुप रहे हैं पीछे। अब एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स को खोलते हैं अपने। तो भाई जो अभी हमने मिक्स करा है ये मैंने बेसिक अभी लेवलिंग कर दी है, हल्की सी पैनिंग कर दी है 2 इंस्ट्रूमेंट की। जो मेन प्रॉब्लम मुझे अभी तक लग रही है इस रूम में वो थी कि लेवलिंग की वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा एक तो गूंज के आ रही है सारी आवाज़, दूसरा इतने सही तरीके से सेपरेशन नहीं पता चल रही इसके अंदर। तो मैंने अभी कर दिया है। बेस तो बिल्कुल नहीं पता चल रही थी कि लो एंड तो बिल्कुल नहीं मुझे पता चला। जो टेबल को मैं ऐसे पे बैठा हुआ था टेबल पे तो जो वाइब्रेशन टेबल पे आ रही थी उससे थोड़ा आइडिया लगा है। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अब क्या होगा। तो भाई आगे सबसे पहले हम ऑटो ट्यून ऐड करते हैं वोकल्स के ऊपर। F शार्प माइनर स्केल है तो रियल टाइम ऑटो ट्यून को ऐड करते हैं। तेरी मेरी ये कहानी कौन सी, हम तुम तन्हा दिल यहाँ, कैसे तेरे मेरे। तो थोड़े बहुत जो हमारे पूरे गाने में लो मिड फ्रीक्वेंसी है ना वोकल्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तेरी मेरी ये कहानी कौन सी,
सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन स्पीकर्स के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसीज किस हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर रखा है इन्होंने, ट्रेबल थोड़ा ज़्यादा बूस्टेड है इसके अंदर, जिस वजह से फ्लैट नहीं है। और फ्लैट ना होने की वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना हाइस बढ़ाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े से बूस्टेड लग रहे हैं ओवरऑल गाने में। तेरी मेरी ये कहानी कौन सी, गुम हम तुम तन्हा दिल, ये महफिलें महफिल से भराएगा। तेरी मेरी ये कहानी कौन सी, गुम हम तुम तन्हा दिल, कैसे तेरे मेरे उलझे सिलसिले, तेरे मेरे दिल जुड़ कर भी जुदा। तो गाइज मेरे को इन स्पीकर्स पे ना 3 चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। सबसे पहला है स्टीरियो इमेजिंग। अब क्योंकि जो इसका लेफ्ट स्पीकर है और जो राइट स्पीकर है वो एकदम साथ में चिपके हुए हैं और उसी के अंदर ही बेस का कोन भी है, तो लेफ्ट में अगर मैं किसी एलिमेंट को पैन करता हूँ ज़्यादा और किसी को कम करता हूँ तो मेरे को ढंग से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कौन ज़्यादा पैंड है और कौन सा कम पैंड है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को समझ में नहीं आ पा रही है वो है बेस। अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्पीकर है तो ये बहुत लो एंड या क्लीन सब जनरेट नहीं कर पाते, तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि इसमें वो ज़्यादा है या कम है, बस मैं एक अंदाजे से लेकर चल रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो मेरे को इन स्पीकर्स पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड रिवर्ब। तो बेसिकली मैं अगर किसी भी एलिमेंट पे ज़्यादा रिवर्ब डाल रहा हूँ, कम रिवर्ब डाल रहा हूँ, तो इन स्पीकर्स के ऊपर वो बताना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम में नहीं हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है, इसी रीज़न से वो मेरे को पता नहीं लग पा रहा। और जो स्पीकर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसीज है ना और जो मिड फ्रीक्वेंसीज है वो कितना फ्लैट है कितना फ्लैट नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। तो हमारे गाने को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए विदाउट एनी इक्विपमेंट एंड अकूस्टिक्स हम यूज़ करने वाले हैं रोएक्स ऑडियो का नया टूल जिसका नाम है मिक्सचेक स्टूडियो। तो बेसिकली mixcheckstudio.roexaudio.com का एक वेबसाइट है। तो फटाफट से हमारे ट्रैक को लेते हैं, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तब सबसे पहले गाने को अपलोड करते ही पूछ रहा है कि भाई गाना मिक्स रेडी है और मास्टरिंग के लिए जा रहा है या फिर गाना हमारा मास्टर रेडी है और एकदम रिलीज होने वाला है। हमारा तो मास्टर रेडी है, हमारा सब कुछ हो गया। हाँ सब कुछ हो गया। लेट्स गो, नेक्स्ट कर दो। तो हिप हॉप कर लिया गाइस हमने इसका जॉनरा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? एग्रेसिव, एरी, ब्राइट, ग्रिटी, मेलो, स्मूथ, शार्प, थम्पी, बूमी, वार्म, न्यूट्रल। हमारा ग्रिटी भी अच्छा लग सकता है, एग्रेसिव भी कर सकता है। ग्रिटी करता है। नेक्स्ट अब अपलोड हो रहा है। अब बेसिकली क्या हुआ है, ये जो यहाँ पर जो ट्रैक है ना हमारा, ये हमारा नॉर्मल ट्रैक है जो हमने अपलोड करा। अब ये क्या बता रहा है इसके अंदर कि हमारे पूरे के पूरे गाने के अंदर सैम्पल रेट इतना है, उसकी बिट डेप्थ इतनी है, हल्की सी क्लिपिंग हो रही है माइनर। तो हमने इसमें लिमिटर लगा दिया था मास्टरिंग चेन पे, लिमिटर लगा डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय एन ऑडियो सिग्नल एक्सीड, ठीक है, क्लिपिंग हो गई इसमें। ट्रू पीक्स इसकी 1.5, इंटीग्रेटेड लाउडनेस 10। अच्छा ये सब भी बता देता है ये कि इंटीग्रेटेड लाउडनेस और ये सब कितनी है, बढ़िया है। तो अब जैसे जितने भी बिगनर्स देख रहे हैं तो जब भी वो मास्टरिंग करते हैं ना उनको हमेशा कहीं ना कहीं यही डाउट रहता है कि भाई मेरे गाने में लोज ज़्यादा तो नहीं है, मेरे गाने में मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चुभ तो नहीं रही है। तो रोएक्स ऑडियो के मिक्सचेक स्टूडियो में आप फ्री में अपने गानों को अपलोड कर सकते हो और एक रिपोर्ट ले सकते हो, और ये जेन्युइनली फ्री टूल है और ये कितना अच्छे ढंग से बता रहा है कि 2K से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज है ऑलमोस्ट 6 या 7K तक में हमारा थोड़ा कम है फ्रीक्वेंसी बैंड, तो वहाँ पे हम हल्का सा मास्टरिंग में बूस्ट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक उस रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके स्टूडियो मॉनिटर्स या हेडफोन्स है भी ना तो भी आपको इस वेबसाइट को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन ही मिल जाएंगे, पता चल जाएगा क्या क्या कमियाँ हैं। अगर आप देख सकते हो हमारे जो 2 लो हमें लगा था हमारे लोस खराब होंगे बट हमारे मिड हाइज खराब थे, तो इसका मतलब जो हमारी वोकल होगी ना, आप सोचो अगर आपके मिड हाइज गायब है तो जो आपकी वोकल की प्रेजेंस है वही गायब है। और यहाँ पे नीचे इसने सजेशंस भी दे रखे हैं, देयर अपीयर्स टू बी सम माइनर क्लिपिंग अकरिंग, यू कैन प्रोबब्ली सेफली इग्नोर दिस, क्योंकि अगेन हमने ज़्यादा क्लिपिंग करी नहीं है। इट लुक्स लाइक मास्टर ट्रैक विल बी 4 dB क्वाइटर ऑन म्यूजिक स्ट्रीम सर्विस सच एज स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये तो इट विल बी प्लेड एट -6 dB क्वाइटर ऑन एप्पल म्यूजिक। अच्छा इसने ये बता दिया, चलो। एंड ये बता रहा है बूस्ट द हाई मिड फ्रीक्वेंसीज अराउंड 2 to 5 kHz टू ऐड क्लैरिटी एंड प्रेजेंस। देखो एग्जैक्टली यही बोल रहा है कि जो आपकी वोकल की क्लैरिटी होती है वो 2 से 5000 हर्ट्ज पे होती है, और एक मल्टी बैंड कंप्रेसर भी बताया इसने कि यूज़ कर सकते हो डायनेमिक रेंज के लिए, एंड उससे हम तो अब करके देखते हैं एक बारी अपना। और देख जो मैंने प्रॉब्लम भी बोली थी, क्योंकि हम ये जो स्पीकर है ना मेरे को खुद फील होते हैं कि इनमें हाई और हाई मिड फ्रीक्वेंसीज बूस्टेड है। उल्टा मुझे लग रहा था कि मिड से अच्छे आ जाएंगे, मैं वही बोला भी था वीडियो में कि मिड अच्छा जाएंगे, अब पता लो है, पर हमें अब पता चल रहा है कि बट हम ज़्यादा फ्लैट सुनते हैं ना, तो जैसे हम इसमें सुन रहे हैं तो हमारा वो कहीं ना कहीं कम बैठ जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी ढंग से चीज़ें बता रहा है। और अब इसके अंदर ना एक और बहुत तगड़ा फीचर है, एनहांस माई ट्रैक।
तो बेसिकली इसमें हो सकता है और माइनर चीज़ें हो, एक हो सकता है कहीं और की ज़्यादा गलतियाँ हैं। और अगर आपको खुद से चीज़ें अब फिक्स नहीं करना है, फिर अगर आप एक बिगनर और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती, तो आप एनहांस माई ट्रैक पर क्लिक कर सकते हो। तो फिर इसमें ऑप्शन क्या क्या दिख रहे हैं? ऑप्टिमाइज योर ट्रैक फॉर लाउडनेस, तो मतलब मैक्सिमम लाउडनेस है, कोई क्लिपिंग नहीं होगी। ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग, मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेडी, अच्छा ठीक है। और अगर नो लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब बिल्कुल जितना हमें लाउड चाहिए उस हिसाब से होगा। ऑप्टिमाइज फॉर लाउडनेस सही है, हाँ। क्योंकि आजकल जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जब आपको गाना डालते हैं और जब वो स्पॉटिफाई हर जगह पे आता है, तो वहाँ पे आपके उस ऑप्शन भी होते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन को ऑफ कर सकते हो, तो आपको लाउड मिल जाएगा। तो आप जाके चेक भी कर सकते हो, आपके गाने और लाउड बजेंगे फिर स्पॉटिफाई पे। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, अब ये एनहांस करेगा और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट सुनाएगा कि अब जब इसने खुद से वो एनहांसमेंट कर दी तो कैसे साउंड करा और पहला कैसे साउंड करता है। तो तेरे हिसाब से ये और जो एक FL स्टूडियो में अपना एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन होता है जिसमें हम मास्टरिंग कर लेते हैं AI वाली, तो उनमें फ़र्क क्या है इन दोनों में? उसके अंदर क्या है ना, वो खुद से मास्टरिंग कर देता है, हमें हमारी ज़्यादा कमियां नहीं पता लग पा रही। यहाँ पे क्या है, एक मेंटोर की तरह काम कर रहा है, एक टीचर है हमारे सामने जो मास्टरिंग और मिक्सिंग की थोड़ी थोड़ी गलतियां हमें बता दे रहा है। तो कल को हमें इससे अपना खुद का मास्टर या मिक्स निकलवाना है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हमारा टाइम सेव होगा। बट कम से कम अगर आप एक बिगनर हो तो इस वेबसाइट पर जाके एटलीस्ट देख सकते हो कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे थे अपने स्पीकर्स के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे एनहांस हो चुका है हमारा ट्रैक और यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं, जो भी एनहांसमेंट इसने करी हुई है। और एनहांसमेंट के बाद वो किस तरीके से साउंड करता है उसके लिए हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो फटाफट से चेक करते हैं। राहें फिर जुदा, तेरी मेरी क्यों है आँखों में नमी, थोड़ी सी हाइज इंप्रूव कर दी है इसने। क्यों है तेरा मेरा दिल जख्मी, तेरी मेरी ये कहानी कौन सी गुम। थोड़ा क्या मतलब वो सटल से एक हाइज में एक वो आ गया है क्लिक, जो इसमें इतना अच्छे से पता ही नहीं चल रहा है, बट स्टिल एक हल्का सा हाइज तो सुनाई दे रहे, इसमें बढ़ गए। तो जनरेट फुल्ली एनहांस्ड ट्रैक करें फिर अब आगे करते हैं इसको, तो अब ये ट्रैक मिल जाएगा हमें। तो अब हमें ट्रैक डाउनलोड करने के लिए दे देगा ये। ठीक है, तो ईजी हो गया ना, मतलब जो बिगनर स्टार्ट कर रहा है, जिसको ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, उसको अपनी कमियां भी पता लग गई और अब उसको खुद में डॉक पे जाकर भी फिक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पर एक एनहांस ट्रैक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्यों भाई विशाल, आपको कैसे लगता है, लाइक एज अ बिगनर जेन्युइनली ये टूल आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? 13% बैटरी। मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी बार मेरे को भी कन्फ्यूजन हो जाती है हेडफोन में, क्योंकि मेरे पास मॉनिटरिंग हेडफोन है नहीं, मैं भी नॉर्मल हेडफोन से करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और गाइज अगर इस वेबसाइट के ऊपर आप बेसिला 50 का कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको स्ट्रेट 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में रहेगा। CO2 हटा रहे हैं 1% पैसे देने पे एटमॉस्फेयर में से, पर ये पूछना पड़ेगा इंडिया की हटाओगे कि नहीं हटाओगे। तो गाइज हमने डाउनलोड कर लिया है ट्रैक और देख वेव क्वालिटी दी है इन्होंने। हुई तेरी मेरी राहें फिर जुदा, तेरी मेरी क्यों है आँखों में नमी, क्यों है तेरा मेरा दिल जख्मी, तेरी मेरी ये कहानी कौन सी गुम हम तुम तन्हा दिल यहाँ, कैसे तेरे मेरे उलझे सिलसिले, तेरे मेरे दिल जुड़ कर भी जुदा। तो गाइस ये वेबसाइट और ये जो पूरा टूल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्पेशली जितने भी बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है मिक्सिंग और मास्टरिंग के अंदर। साथ ही साथ जितने भी एडवांस लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस ज़्यादा रखें या बेस कम रखें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और साथ ही साथ गाइज इसका प्रोमो को डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, तो फटाफट से जाकर वहाँ पे इसको कॉपी करो और यूज़ करो फ्री में एकदम, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। क्यों विशाल, कर दे लाइक? हाँ बिल्कुल, लेट्स गो।